जो जमीन जोतता है वही उसका मालिक हो। यह शब्द जो है स्वामी सहजानंद यानी कि बिहार किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता यानी कि जो सबसे बड़े नेता जो थे उनका यह कहना था। उनका कहना था कि जो जमीन जोतता है यानी कि वही उसका मालिक हो, यानी कि जो जमीन पर जमींदारी जो प्रथा है उसको समाप्त किया जाए, जो जमीन पर राजाओं का जो हक है उसको भी खत्म किया जाए। और यह किसके बोल थे आपको? यह है स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो उस समय जो है बिहार किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख और सबसे बड़े लीडर में से एक थे। आइए इनके बारे में अब हम जानते हैं कुछ इनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने किसान आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था बीपीएससी का नोट्स की तरह। इस बार हम आपको इस नोट्स को हम पढ़ेंगे आपको स्वामी सहजानंद के बारे में, क्योंकि जब सहजानंद बिहार के इतने बड़े किसान नेता है तो मुझे लगा कि उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनना चाहिए जिसमें हम उनकी जीवनी से बहुत सारा फैक्ट है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, उनका जो कौन कौन से उन्होंने संगठन जो है उन्होंने तैयार किया किसान आंदोलन के तौर पर, यह काफी महत्वपूर्ण है इनका कार्य बिहार के दृष्टि से। इसीलिए बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, कौन है? सहजानंद सरस्वती। चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं अब। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म जो है 22 फरवरी 1889 यानी कि 1889 को जो है इनका जो है जन्म जो है वह होता है। साथ ही इनका जन्म जो है वह जो स्थान है वह देवन यानी कि जो देवा कहते हैं देवन में आपको धौलपुर जिला में जो वह होता है। ठीक है, उस समय इसका नाम देवन धौलपुर जिला था जो यूपी में पड़ता था, यूपी में। और साथ ही अब जो है वह कहाँ है? अब वह है बलिया में, यानी कि बलिया में उनका जो है जन्म स्थान जो है वो उनका है करंट में, अगर जो नाम बदल गया है अब वह है बलिया। उनका मूल नाम जो है सहजानंद नहीं था। ठीक है, सहजानंद एक बहुत बड़े उनका आप इमेज देखिए, आप पहले आप इमेज देखिएगा तो समझ में आपको आएगा चीजें सहजानंद के बारे में। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है सहजानंद। देखिए इनका स्वरूप किस प्रकार से है और ये किस प्रकार से धार्मिक भी इंसान थे, और साथ ही इनका झुकाव किस प्रकार से धीरे धीरे क्या है वामपंथी जो संगठन है उसके ओर हुआ और इन्होंने किस प्रकार से यह हुआ, आइए हम समझते हैं। तो सहजानंद जो थे इनके धार्मिक जो एजुकेशन था यानी कि धार्मिक शिक्षा जो थी काशी में आपको हुई, और इनका जो वेद पुराण जो है वह क्या है? वेद और पुराण यहाँ पर उन्होंने सीखा, और शास्त्रों की जो है वह पढ़ाई जो है उन्होंने की आपको कहाँ पे? काशी में। साथ ही इनका मूल नाम जो था वह इनका मूल नाम नवरत्न मिश्रा था। ठीक है, इनका मूल नाम नवरत्न मिश्रा था, इनका जो ओरिजिनल नाम था। और इन्होंने संन्यास लेने के बाद इन्होंने अपना नाम जो है जो युवा अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था, और इनका नाम जो है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है उन्होंने अपना नाम जो है वह बदल लिया था। चलिए, इनकी मृत्यु जो है 1950 में आपको हुई थी पटना बिहार में। ठीक है, देखिए ये याद रखिएगा कि बलिया में उनका जन्म हुआ था लेकिन उनकी मृत्यु जो है पटना बिहार में हुआ था। और किस प्रकार से इन्होंने किसान आंदोलन में अपना जो पूरा जो जान है उन्होंने झोंक दिया था, आइए हम इनके बारे में जो है विस्तार से अब पढ़ते हैं। तो बिहार में योगदान उनके, जब बिहार में उनका क्या क्या योगदान है देखिए, तो बिहार में इन्होंने किसान आंदोलन की क्या है अगुवाई की, यानी कि सबसे प्रथम होकर, जैसे मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण लीडर में से ही नहीं, उन्होंने सबसे सर्वोच्च स्थान पे पहुंचकर इन्होंने क्या है किसान आंदोलन को जो है नेतृत्व किया सबसे आगे रहकर। साथ ही यह जमींदारी प्रथा, बेगारी और जंगल बंदोबस्त का जो है यह विरोधी थे। ठीक है, किसानों में राजनीतिक चेतना जो है इन्होंने फैलाई। ठीक है, तो किसानों में क्या है राजनीतिक चेतना, यानी कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वह लड़ाई लड़ा जाए, इसके बारे में इन्होंने क्या है समझाया था, और इसको समझाया था पॉलिटिकल चीजें। चलिए, संस्थाओं की स्थापना, यानी कि उन्होंने कौन कौन सा जो संस्था जो है इन्होंने क्या है स्थापना किया था, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो BPKS, ठीक है, BPKS दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब क्या? बिहार, बी से बिहार प्रांतीय, पी से आपको देखिए बिहार प्रांतीय
किसान सभा, तो इसकी जो है वो उन्होंने स्थापना की थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, आपको सब आपको जो यह फैक्ट है आपको याद रखिएगा। 1936 यानी कि 1936 में इन्होंने क्या किया था, बीपीकेएस की स्थापना जो इन्होंने किया था, यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो इन्होंने किया था, जो किसानों की जो है वह पहली जो है वह आवाज जो है वह बनी थी संगठित रूप से। आइए, दूसरा है AIKS, यानी कि AIKS, इसका आपको फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा अभी भी आपको जो है कार्य करते हुए आपको मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा जो है अभी भी आपको इसके झंडा तले आपको जो है वह मिल जाएगा इसको। और इसका अखिल भारतीय किसान सभा इसका नाम है, जो स्थापना इन्होंने किसने किया था, स्थापित किया था सहजानंद सरस्वती ने। साथ ही यह स्थापना आपको 1936, ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी, और पहले जो है अध्यक्ष जो है कौन बने थे AIKS के, ये ऑल इंडिया किसान सभा के सहजानंद सरस्वती। इसकी स्थापना जो है लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जो वह हुई थी, और राष्ट्रीय और जो स्थापना जो इनकी हुई थी लखनऊ के, देखिए यह याद रखिएगा, लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में जो है आपको जो है इनकी स्थापना जो है वह हुई थी, इसकी स्थापना। और साथ ही यह राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह सक्रिय जो है वह थी। 1936 में आपको AIKS इसकी भी स्थापना जो है वह हुई थी, ठीक है। 1936 में आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि जो AIKS है उसी का राज्य का जो ब्रांच है, यानी कि यह ऑल इंडिया लेवल पे यह काम कर रही थी AIKS, ठीक है। और इसी का राज्य स्तर पर कोई अगर कार्य जो वह कर रहा था तो वह था BPKS, ठीक है। अब समझ में यह क्लियर हो गया। तो BPKS जो है वह, यानी कि यह भी जो है 1936 में क्या है, यह भी जो है वह बनी थी। और इसके साथ ही आपको AIKS जो है, यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जो है वह बनती है। और साथ ही इसका यह जो है अब आपको 1940 आते आते क्या है, अब लगभग जो है वह जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, इनके लोग जो है वो CPI से जो वह क्या है उसके जो है वह सदस्य के रूप में जो है वह बन जाता है। यानी कि जो CPI है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका जो है यह विंग जो है वह किसान विंग, जो किसान विंग, ठीक है, फार्मर विंग होता है ना, फार्मर विंग, तो किसान विंग जो है वह बन जाती है AIKS, ठीक है। और किसान विंग बन के जो है भारत में जो आंदोलन जो है वह शुरुआत कर लेती है। इसके पीछे रीजन क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा कि बिहार में किसान आंदोलन, तो किसानों को जो ज्यादा कांग्रेस जो है महत्व जो है वह नहीं दे रही थी, यानी कि किसान की जो मांग थी उसको जो है वो पूर्ति जो वह नहीं कर रही थी। काफी उदासीन रवैया जो है किसानों के प्रति कांग्रेस का रहा। इसकी वजह से वामपंथी जो जो नेता थे, यानी कि राहुल संस्कृत्यान हुए, और इन सब जैसे नेताओं के नेतृत्व में जो है वह किसान आंदोलन गया, और उन्होंने लीड रूप से किसानों का जो है मुद्दा जो है कम्युनिस्टों ने भारत में उठाया। इसके वजह से क्या हुआ कि जो किसान है उनका झुकाव जो है झुकाव जो है ज्यादा आपको वामपंथी संगठन की तरफ जो है वह हुआ। इसके वजह से ही जो सहजानंद भी थे उनका भी जो रुझान जो था काफी जो है वह कम्युनिस्ट से जो है वह हो चुका था। चलिए, अब इनके मुख्य रचनाएं जो है हम पढ़ते हैं। तो इनकी मुख्य रचनाओं में आपको मेरा जीवन संघर्ष, इनकी जो है वह आत्मकथा है, मेरा जीवन संघर्ष इनकी आत्मकथा है। इसके साथ ही किसान क्या करे, इनका जो है वह भी है किसान क्या करे, यह भी याद रखिएगा। और जमींदारी प्रथा जो है इनकी रचना है किसकी, आपको सहजानंद सरस्वती की। तो यह काफी इंपोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यह वीडियो यहीं पे खत्म हो गया है, और आगे कुछ नहीं, ज्यादा इनके बारे में अब हमें नहीं मिलता है। जो है काफी है, यह फैक्ट के साथ मैंने आपको जो अभी बताया। और साथ ही तब जो मैं आपको बता दूं कि अब जो सहजानंद सरस्वती थे उन्होंने अपना जो
चलिए इसको जो है अब नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, और जब तक मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और इनके बारे में अब ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, लगभग ये खत्म ही हो चुका है, ठीक है। जो है यही है इनके बारे में, जो है जो फैक्ट्स जो है इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और आगे मैं आपको राहुल संस्कृत्यान जो है उनके बारे में भी सवाल जो है पूछ देता है, तो राहुल संस्कृत्यान के बारे में हम जो है वह आगे आपको जो है वीडियो लाएंगे। तो आपको चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि यह लगातार बीपीएससी 71th जो बीपीएससी होने वाली है उसके लिए हम लगातार बिहार स्पेशल की क्लास जो है यहाँ पर करवा रहे हैं। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।